हेलो दोस्तों, मैं राज। आज आपसे भारतवर्ष की गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के बारे में और उसके इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि जिन महान पुरुषों ने और महिलाओं ने हमारे देश के स्वाधीनता के लिए अपनी प्राण निछावर किए थे, उनसे हम प्रेरणा ले सकें। सन 1929 में दिसंबर महीने में लाहौर में एक अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन किसका था? ये अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पर कहा गया, अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो उसके बाद से भारत अपना पूर्ण स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए सक्रिय आंदोलन आरंभ कर देगी। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेज सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं प्रदान करती है और इसीलिए 1947 तक हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। लेकिन जब 15 अगस्त को हम लोगों को स्वाधीनता मिली, तब उसके बाद से 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्य की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। गांधी जी नहीं थे, याद रखिएगा। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख समिति थी और इस समिति का फंक्शन था संपूर्ण संविधान को लिखना या निर्माण करना। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसमें से विशेष करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया और इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 114 दिन बैठक की और उसके बैठकों में प्रेस और जनता को आने की अनुमति थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियां पर हस्ताक्षर किया। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इसको स्वीकृत भी किया गया और भारत को एज ए डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। क्या आप लोगों को सोवरेन का मतलब पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और जिसको फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। और एक होता है फ्लैग होस्टिंग, जो 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन होता है और वो प्रधानमंत्री करते हैं। आपको क्या पता है
कि फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर एक ज़रूर से एक वीडियो बना देंगे। गणतंत्र दिवस के दिन 3 चीज़ की जाती हैं। पहला तो आपको बता ही चुके हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। दूसरा, सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। और तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस में, मतलब कि गणतंत्र दिवस के परेड में कोई ना कोई मुख्य अतिथि आते हैं। जैसे कि 2020 में आए थे जेयर बोल्सोनारो, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। 2019 को आए थे सिरिल रामापोसा, जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। वैसे ही क्या आपको पता है कि पहली जो गणतंत्र दिवस पालन किया गया था 1950 को, वहाँ पर कौन आए थे? वहाँ पर सुकर्णो आए थे। ये सुकर्णो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और पाकिस्तान से भी 2 बार मुख्य अतिथि आए हुए हैं हमारे देश में। पता है कि कौन से सालों में? एक 1955 को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद आए थे। और दूसरा पाकिस्तान के एक खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, उनका नाम था राना अब्दुल हमीद, जो 1965 को आए थे। उसके बाद से 1965 का लड़ाई होता है और कोई भी पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आता है। और इसी गणतंत्र दिवस के दिन 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर कौन कौन है, क्या खाली BR अम्बेडकर जी ही इसके ऑथर हैं? जी नहीं। इसका ऑथर अगर पूछे तो आपको 3 लोगों का नाम लेना पड़ेगा। एक, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर BN राव जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। और मिस्टर सुरेंद्रनाथ मुखर्जी जी, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन तीनों का नाम आपको लेना पड़ेगा। तो आज के गणतंत्र दिवस के दिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, मतलब कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल विज फैक्ट बाय राज को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।